सभी के बीच में मैंने काम करते हुए मुझे इस भारतीय जनता पार्टी ने एक कार्यकर्ता से नेता बनाया, धर्मशाला का विधायक बनाया। पार्टी ने जब जो आदेश दिया, बोले कांगड़े तो थोड़ा कांगड़ी एक ही करो। मित्रों, जब भी हिमाचल में कांग्रेस की सरकार बन, अभिनंदन करने के लिए जो 1 तारीख को 1 जून को चुनाव हो रहे हैं, उसके विजय श्री का हिस्सा बनने जा रहे हैं, ऐसे तमाम अभिनंदन करने के लिए जो 1 तारीख को 1 जून को चुनाव हो रहे हैं। पूर्व में विधानसभा के स्पीकर पूर्व मंत्री श्री विपिन सिंह परमार जी और आपके मैं अभी पूर्व मुख्यमंत्री ठाकुर जयराम जी से कह रहा था कि मुझे लगता है आज तक की किसी भी मंडल में ये सबसे बड़ी ज्वाइनिंग होगी इतिहास। मुझे नहीं लगता कि इतनी बड़ी मात्रा में लोग कभी किसी दल में शामिल हुए हों, और ये हमारा सौभाग्य है कि हम लोग भारतीय जनता पार्टी के परिवार में जुड़े हैं। परिवार एक तरह से दुगना हुआ है, बड़ा है, ये शुभ संकेत है। एक कार्यकर्ता की तरह काम करेंगे और हमारा संकल्प यही होना चाहिए कि धर्मशाला विकसित हो, सुदृढ़ हो, आगे बढ़े। उसी के लिए संकल्प रहना। और ये आज जो उपचुनाव हो रहे हैं, ये आप जानते हैं क्यों हो रहे हैं कि प्रदेश में जब सरकार बनी थी तो आप में से बहुत सारे लोगों ने, हमने भी सोचा था कि बहुत बदलाव आएगा, काम करेंगे। लेकिन 14 महीने में जिस तरह के हालात प्रदेश में बने और जिस तरह से विकास के काम हमारे एक तरह से रोक दिए गए, कार्यकर्ता का काम नहीं हो रहा था और बार बार चुने हुए विधायकों को अपमानित करना, तो कौन व्यक्ति जो है वो कब तक समझौता करेगा। और तब जाकर के ये निर्णय हमने लिया। आज सभी 6 विधायक जो है चुनाव में हैं। हमें मौका मिला है कि पूरे देश में जब चुनाव हो रहा है, श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री चुनने का उस महायज्ञ में हमारा भी चुनाव हो रहा है। और जैसा कि मुझसे पहले वक्ताओं ने कहा है कि देश में फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और हिमाचल प्रदेश में भी 4 जून के बाद भारतीय जनता पार्टी की पुनः सरकार बनेगी। ये मैं पूर्ण विश्वास करता हूं। और आज आप सब लोग भारतीय जनता पार्टी में सम्मिलित हुए हैं। हमको मिलकर के जो है वो इस चुनाव में काम करना है, एक परिवार की तरह। और आप जानते हैं, चाहे वो केंद्रीय विश्वविद्यालय हो, चाहे वो IT पार्क हो, अन्य हमारे विकास के काम हो, वो मेरे बार बार बोलने पर भी उनके ऊपर कोई काम नहीं होता था। और मैंने ये 14 महीने में अनुभव किया कि ये प्रदेश में कांग्रेस की भी सरकार नहीं, ये मित्र मंडली की सरकार है। बस कुछ एक मित्र हैं आसपास जिनको कैबिनेट रैंक बांट दी गई। मात्रा मेरे ख्याल से 2 दर्जन से ऊपर चली गई। जब रोजगार देने की बात आती है तो बेरोजगार को नौकरी नहीं है, लेकिन मित्रों को रोजगार देने की जब बात आती है तो दरवाजे सेक्रेट के खुले हैं। और जो चुने हुए प्रतिनिधि हैं उनको अपमानित किया गया बार बार, तब जाकर के ऐसा हुआ। और उसी विश्वास के साथ मैं आपको कह रहा हूं कि पूरे प्रदेश का कांग्रेस का कार्यकर्ता चाहता है कि बदलाव हो और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। वो भी दुखी है क्योंकि उन लोगों ने काम किया था सरकार को चलाने के लिए। आज इस अवसर पर मैं विश्वास देना चाहता हूं श्री जयराम ठाकुर जी को और अन्य शीर्ष नेताओं को
कि हम लोग आज पार्टी की विचारधारा के साथ जुड़े हैं, काम करने के लिए जुड़े हैं, कार्यकर्ता के रूप में जुड़े हैं। कोई बहुत बड़ी महत्वाकांक्षा नहीं है। हमारा सम्मान रहना चाहिए, हमारे लोगों के काम होने चाहिए, पद की कोई लालसा नहीं है। पहले भी कई मौके मिले हैं। इससे पहले 4 बार मैं विधायक रहा हूं, 6 चुनाव लड़े, 7वां आ गया। छोटे समय में ईश्वर ने बड़ा मौका दिया, मैं उसका भी आभारी हूं। लेकिन कभी हमने अपने आत्मसम्मान के साथ समझौता नहीं किया, कभी किसी से अपने लिए कभी कटोरा लेकर के भीख नहीं मांगी, अपने क्षेत्र की आवाज उठाई और आगे भी ऐसा ही करेंगे। मैं एक बार पुनः आपका आभारी हूं और आपको एक विश्वास आज देता हूं कि जितना प्रयास होगा हम काम करेंगे। और आपसे भी ये मैं विश्वास चाहता हूं, लंबा समय है, 1 जून को वोट पड़ने हैं। पूरे दृढ़ संकल्पित होकर के आज यहां से जाना है कि जिस तरह से आज आप शामिल हुए हैं, वहीं अपने अपने बूथ के अंदर और लोगों को भी जोड़ना है और उनको ये बताना है कि किस तरफ देश जा रहा है। और देश और प्रदेश के हित में ये निर्णय मैंने लिया है, ये आवाज उन तक पहुंचानी है। मैं स्वयं भी हर बूथ में आऊंगा और सबसे मिलूंगा, चर्चा करूंगा, मिलकर के हम लोग आगे बढ़ेंगे, भारी जीत सुनिश्चित करेंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। इन शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। अंत में आज भारतीय जनता पार्टी के लिए मैं समझता हूँ ये बहुत ऐतिहासिक दिन है, ऐतिहासिक पल है कि एक विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत लगभग जो रजिस्ट्रेशन हुआ यहाँ पर, जिनने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की, मोदी जी का परिवार ज्वाइन किया, उनकी संख्या लगभग 1000 के करीब बनती है। और मैं सभी का अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और धर्मशाला में तो विशेष तौर से जो पूरा कांग्रेस का जो ब्लॉक था, मंडल था, वो पूरा का पूरा भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुआ। इसके अतिरिक्त भटियात विधानसभा क्षेत्र से, इंदौरा विधानसभा क्षेत्र से भी बहुत बड़ी संख्या में आज भारतीय जनता पार्टी में हमारे साथी शामिल हुए। मित्रों, मैं सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ, बाकी बातों का हमने जिक्र कर लिया है। अब की बार हिमाचल प्रदेश में जो चुनाव ये हो रहे हैं, लोकसभा के चुनाव पूरे देश भर में, और स्वाभाविक रूप से हिमाचल की परिस्थिति थोड़ी अलग इसलिए है कि 6 विधानसभा के उपचुनाव घोषित हो चुके हैं। 3 निर्दलीय विधायकों ने जिन्हें अपना त्यागपत्र दिया है, उनका अभी तक निर्णय होना बाकी है। अगर ये 9 उपचुनाव भी लोकसभा के चुनाव के साथ हो जाते हैं, 6 तो निर्धारित ही हैं, अगर 9 के 9 होते हैं तो केंद्र के नरेंद्र मोदी जी के सरकार बनना जो सुनिश्चित है, उसी के साथ साथ में हिमाचल प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और मैं यही कहूँगा कि कांग्रेस पार्टी से बहुत वरिष्ठ नेता सुधीर शर्मा जी हमारे साथ शामिल हुए हैं हमारी पार्टी में, जो लगातार इस सारे विषय को लेकर के कहते रहे कि क्या वजह रही। मुझे लगता है कि उन सारी चीज़ों को कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि अलग तरह की परिस्थिति है जब केंद्र के साथ हिमाचल प्रदेश में भी भाजपा की सरकार। सर, मुकेश अग्निहोत्री बोल रहे हैं कि बीजेपी तो अभी जंगल में मोर नचा रही है, मेरे कैंडिडेट को उतरने दीजिए। तो मुझे लगता है कि अभी तो उनके बारे में मैं ज़्यादा कुछ मैं आज लीडरों में कुछ कहता नहीं हूँ, लेकिन मैं जरूर इतना कहना चाह रहा हूँ कि जो प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं, यही प्रश्न हमसे पहले भी वो पूछते थे, होगा कैसे, होगा कैसे। राज्यसभा में वो 43 थे, 34 हुए, हम 25 थे, हम 34 पहुँचे, और फिर उसके बावजूद हम जीते। जब पर्ची पड़ी तो हम जीते हैं उसमें। तो
तो आने वाले समय में क्या परिस्थिति बनती है इन सारी वो ये भी चीजों कह का रहे थोड़ा हैं इंतजार कि करें। वो भी कह रहे हैं कि जयराम ठाकुर लालच में आकर के हमें पार्टी कोई को लालच गिरवी नहीं में डाल रखा है। देखिए, हमें कोई लालच किसी तरह का है ही नहीं। हम सिर्फ एक ही बात कहते हैं कि सरकार अपने कर्म से जारी है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इस्तीफा दिया, उसको लेकर कहना चाहेंगे? जी? भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं जिन्होंने इस्तीफा दिया है अपने हाँ। पद से। सर, धर्मशाला की बात करें या देखिए, रोज की सब बात, लोग कुछ साथियों से बातचीत चली, बात सर, करेंगे। पूर्व सांसद किशन कपूर भी आज स्टेज पर दिखाई नहीं दिए, क्या उनको नहीं मनाया जा आ सका? जाएंगे बहुत जल्दी। तो थैंक यू।